नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। भारती पवार बीजेपी की नेता हैं। कुछ दिन पहले तक ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की मेंबर हुआ करती थी। अभी मार्च में ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ज्वाइनिंग के बाद इन्हें तुरंत ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया। भारती डिंडोरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से एक है डिंडोरी, जो नासिक के करीब पड़ता है। 2008 में परिसीमन के दौरान डिंडोरी को लोकसभा सीट का दर्जा मिला। 2019 में यहां तीसरी बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अब जानते हैं कि भारती पवार आखिर हैं कौन। एनसीपी के एक बड़े नेता हुआ करते थे, नाम था अर्जुन तुलसीराम पवार। लोग इन्हें एटी पवार भी कहते हैं। 8 बार विधायक भी रहे। अब इस दुनिया में नहीं है। मार्च 2017 में इनकी मौत हो गई थी। भारती इन्हीं एटी पवार की बहू हैं। भारती ने भी अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एनसीपी से की। कई साल तक एनसीपी में रही। नासिक जिला परिषद की अध्यक्ष रही। पार्टी के कई बड़े पद इन्होंने संभाले। महाराष्ट्र में एनसीपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी रही। फिर पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट भी दिया। एनसीपी ने इन्हें डिंडोरी सीट से साल 2014 में टिकट दिया। भारती का मुकाबला हुआ बीजेपी के हरीशचंद्र देवराम चावन से। देवराम जीत गए, बड़े अंतर से जीते। भारती हार गई। आगे बढ़ने से पहले जान ले कि देवराम आखिर हैं कौन। देवराम महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता हैं। 3 बार के सांसद हैं। 2004 में 14वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। देवराम इसमें जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2009 में डिंडोरी से बीजेपी के टिकट पर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जीत गए। 2014 में भी बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया। इसी सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, जीत गए। मतलब अभी मौजूदा सांसद हैं डिंडोरी के। लेकिन इस बार बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इनकी जगह भारती पवार पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। अब सवाल आता है कि भारती बीजेपी में आखिर पहुंची कैसे। जवाब सिंपल है, टिकट कट रहा था भैया, टिकट कट रहा था। एनसीपी की तरफ से डिंडोरी के चुनावी रण में धनराज महाले खड़े हुए हैं। धनराज पहले शिवसेना में थे। चुनाव के कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनसीपी ज्वाइन की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के वक्त ये खबर आई कि इस बार एनसीपी धनराज को डिंडोरी से टिकट देगी। पिछली बार भारती को दिया था। टिकट कटने की खबर सुनने के बाद भारती ने एनसीपी से किनारा कर लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। उन्हें वहां टिकट भी मिल गया। डिंडोरी सीट पर मुकाबला भारती पवार और धनराज महाले के बीच तो है ही, लेकिन तीसरी अहम कड़ी भी है। नाम है जीपी गावित। इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने टिकट दिया है। किसानों के बीच गावित जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इस सीट पर यानी डिंडोरी सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। नतीजा क्या होगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। भारती पवार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।